लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रहीं। अपने जीवन में लता मंगेशकर ने जितने खूबसूरत गीत गाए, उतनी ही खूबसूरती से कई रिश्ते भी बनाए। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के साथ उनका खास रिश्ता इसकी एक मिसाल है। लता के लिए बाला साहब ठाकरे पिता की तरह थे, जो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे। 2012 में जब बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ, तो लता को लगा कि उनके सिर से पिता का साया एक बार फिर उठ गया। लता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बाल ठाकरे को अपने आखिरी दिनों का आभास अपने निधन से काफी पहले हो चुका था। लता ने इंटरव्यू में बताया था, जब मुझे पता चला कि वे बीमार हैं तो मैं उनसे मिलने गई थी। उन्होंने फोन पर मुझसे मिलने को कहा। जब मैं मातोश्री यानी ठाकरे परिवार का आवास, जब मैं मातोश्री गई तो उन्होंने कहा कि अरे, जिंदगी भर मैं अलग अलग शहरों में घूमता रहा हूँ, लोगों से मिलता रहा, अब मुझे बिस्तर में पड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उनसे कहा कि कुछ खा लीजिए। बहुत जोर दिया तो उन्होंने सूप पिया। मेरे जाने से पहले उन्होंने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। लता मंगेशकर ठाकरे परिवार की भी काफी करीबी रहीं। उन्होंने बताया था कि बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे अच्छे गायक भी हैं और वायलिन भी बजाते हैं। उनके पिता म्यूजिक डायरेक्टर थे। मोहम्मद रफ़ी ने उनके पिता के लिए मराठी गाना गाया था, जो काफी हिट भी हुआ था। वो 90 का दौर था जब बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल के साथ उनकी पार्टनरशिप की तूती बोलती थी। उस समय मार्केट में टी सीरीज के कैसेट्स की भरमार थी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर की आवाज को अनुराधा पौडवाल की आवाज के साथ डब करके बेचा जाता था। 1992 में गोविंदा और जूही चावला स्टारर फिल्म राधा का संगम रिलीज हुई थी। फिल्म के गानों के लिए कंपोजर अनु मलिक लता मंगेशकर की आवाज चाहते थे। यह फिल्म के हीरो की डिमांड थी, जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। हालांकि गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल को जगह देने के लिए फिल्म के म्यूजिक राइट्स ही खरीद लिए। जब इसकी भनक बाल ठाकरे को लगी तो वे बेहद नाराज हुए। उन्होंने गुलशन कुमार को फोन करके कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाल ठाकरे ने कहा कि लता मंगेशकर महाराष्ट्र का गौरव है, उनकी आवाज को हटाकर किसी और से रिप्लेस करने की बेअदबी कैसे की जा सकती है। नतीजा यह हुआ कि राधा का संगम उस दौर की उन दुर्लभ फिल्मों में शामिल हुए जो अनुराधा पौडवाल के डब गानों के बिना रिलीज हुई थी। फिल्म का म्यूजिक पहले लता मंगेशकर की आवाज के साथ आधिकारिक रूप से रिलीज किया गया, उसके बाद ही अनुराधा पौडवाल का वर्जन जारी हो पाया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।